क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपका साथ क्यों छोड़ देते हैं, भले ही आपने कभी उनसे कोई गलती ना की हो? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप अपने आप में सुधार करने लगते हैं, तो वही लोग अचानक चुप हो जाते हैं जो पहले आपकी हर बात का समर्थन करते थे? आपने उनके लिए खड़े रहना सीखा, उनकी मदद की, उन्हें सलाह दी, उनका साथ दिया, लेकिन जब आपकी बारी आई तो कोई नजर नहीं आया, कोई समर्थन नहीं, कोई प्रोत्साहन नहीं, बस खामोशी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपने कुछ गलत किया? क्या आप ऐसा कुछ बन गए जिससे लोगों को परेशानी हो रही है? या शायद ये सब कुछ आपके बारे में न होकर उनके बारे में है? वास्तविकता ये है, जब आप बढ़ते हैं तो वे लोग जो खुद ऊपर नहीं उठना चाहते, आपके बढ़ने से डर जाते हैं। आपकी सफलता उनकी असफलताओं को उजागर करती है। आपका विकास उनकी असुरक्षा को दर्शाता है। आपकी आगे बढ़ने की क्षमता उनकी ठहराव को छूती है, और इसीलिए वे आपके रास्ते में अजीब तरह से रुकावट बन जाते हैं। आपकी ग्रोथ उनके लिए खतरा है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, आपको उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल अल्लाह की आवश्यकता है। आपकी महानता के लिए आपको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपका सफल होना किसी की भावनाओं पर निर्भर नहीं है। आपको अपने रास्ते पर चलना है, चाहे कितने भी लोग आपसे दूर हो जाएं। और ये वीडियो आपको यह समझाएगा कि कैसे वे लोग जो आपके बारे में शक में हैं, जो आपको ईर्ष्या से देखते हैं, जो आपके सामने चुप हो जाते हैं, वे वास्तव में आपको यह दिखाने के संकेत हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों लोग आपके बढ़ने पर बोलने लगते हैं और कैसे अल्लाह आपकी महानता की यात्रा में आपके साथ है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यह आपके जीवन को बदल सकता है। 1. लोग आपसे तभी तक प्यार करते हैं जब तक आप उनसे आगे नहीं निकल जाते। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो लोग आपके साथ होते हैं? वे आपका दर्द सुनते हैं, आपकी बातों में शामिल होते हैं, आपको सलाह देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने आप में सुधार करना शुरू करते हैं, जैसे ही आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं, जैसे ही आप बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, उनका रवैया बदल जाता है। शुरुआत में वे आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपके साथ खुशी मना सकते हैं, लेकिन भीतर एक अजीब तरह की असहजता होती है। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता उनके लिए एक आईने की तरह है। वे आप में वह व्यक्ति देखते हैं जो वे खुद बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पाए। आपकी प्रगति उनकी असफलता को उजागर करती है। आपका आत्मविश्वास उनकी असुरक्षा को दिखाता है, और इसलिए वे आपके साथ रहना बंद कर देते हैं। आपको अचानक लगने लगता है कि वे आपसे दूर हो रहे हैं। वे आपके मैसेज का जवाब नहीं देते, आपकी खबर नहीं पूछते। जब आप कुछ अच्छा हासिल करते हैं तो उनकी खुशी नकली लगती है। वे विषय बदल देते हैं, कभी कभी तो आपकी आलोचना करने लगते हैं। तुम बदल गए हो, अपने जड़ों को ना भूलो। और आपको लगता है कि शायद आप अहंकारी हो गए हैं, शायद आपने कुछ गलत किया है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये आपके बारे में नहीं है, ये उनके बारे में है। यहां तक कि पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका अनुभव किया था। उन्हें अल अमीन, भरोसेमंद के रूप में जाना जाता था। लेकिन जब वह अल्लाह का संदेश लेकर आए तो कई लोग उनके खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी दृढ़ता ने उनके सोचने के तरीके को चुनौती दी। आपके साथ भी यही हो रहा है। कुछ लोग तभी तक आपका समर्थन करेंगे जब तक आप उनके स्तर पर बने रहेंगे। जैसे ही आप ऊपर उठते हैं, वे आपके खिलाफ हो जाते हैं, न कि इसलिए कि आपने उन्हें नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इसलिए कि आपकी सफलता ने उनके ठहराव को उजागर कर दिया है। लेकिन यही एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। अल्लाह कुछ लोगों को आपके जीवन से हटा रहे हैं क्योंकि वे आपके विकास को सहन नहीं कर सकते। और यदि वे आपके विकास को सहन नहीं कर सकते तो वे कभी भी आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अल्लाह पर भरोसा रखें। भले ही सभी आपको छोड़ दें, लेकिन जब तक अल्लाह आपके साथ है तब तक आपके पास सब कुछ है। अब अपने आप से पूछें,
कितने लोग आपके जीवन से चले गए क्योंकि आपने आगे बढ़ने का फैसला किया? कुछ रिश्ते आपके दर्द पर बने थे और एक बार जब आप ठीक हो गए तो उनका कोई आधार नहीं रहा। तो आपको क्या करना चाहिए? पहला, समझें कि टूटे हुए समय में आपका साथ देने वाला हर कोई आपको पूरी तरह से स्वस्थ देखना नहीं चाह सकता। कुछ लोग चाहते हैं कि आप उसी अवस्था में रहें। दूसरा, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, लोगों से उसी प्यार और समर्थन की उम्मीद न करें। कुछ लोग चले जाएंगे और यह ठीक है, उन्हें जाने दो। तीसरा, अपना भरोसा पूरी तरह अल्लाह पर रखें। मानव प्रेम अस्थाई है, लेकिन अल्लाह का समर्थन शाश्वत है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई लोगों की नाराजगी के बावजूद अल्लाह की खुशी चाहता है, अल्लाह उसके लिए पर्याप्त होगा। लेकिन जो कोई अल्लाह की नाराजगी के बावजूद लोगों की खुशी चाहता है, अल्लाह उसे लोगों के हवाले कर देगा। इब्ने हिब्बान। अगर आपकी वृद्धि में कुछ लोग बाधा बनकर आ रहे हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं। यह अल्लाह की तरफ से एक संकेत है कि वह आपको ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। अगर कोई आपसे दूर हो जाए तो भरोसा रखिए, यह सब आपके लिए नए दरवाजे खोलने का हिस्सा है। उन्हें आपके पुराने संस्करण को पकड़ने दीजिए, क्योंकि आपका नया संस्करण वही है जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा है। अब खुद से पूछिए, क्या आपके कारण कुछ लोग चले गए? यह आपकी गलती से नहीं, बल्कि आपकी सच्चाई के कारण है। आपने उन्हें ठीक किया और यही वजह है कि वे आपके नए रास्ते पर चलने में सक्षम नहीं रहे। आपके सबसे करीबी लोग आप पर सबसे ज्यादा संदेह कर सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी तो आपके सपनों का समर्थन कर सकता है, लेकिन आपके पास बैठे व्यक्ति को भी आप पर विश्वास नहीं होता? आप किसी अजनबी के सामने अपना सबसे बड़ा सपना रख सकते हैं और वो आपके साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन जब आप वही बात अपने परिवार या अपने करीबी दोस्त के साथ कहते हैं तो वे आपकी बात में असंभवता ढूंढते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे आपको आपके भूत के आधार पर जानते हैं। वे आपको आपकी पुरानी गलतियों, असफलताओं और बचपन के डरों के आधार पर देखते हैं। वे आपके भीतर के नए आदमी को नहीं पहचान पाते। उदाहरण के लिए, जब आप अपने परिवार को बताते हैं कि आप कुरान की हिफ्ज करना चाहते हैं, या एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, या अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, आपके अंदर उत्साह होता है, आपके कदम आगे बढ़ने को तैयार होते हैं। लेकिन आपको सुनने को मिलता है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यह बहुत जोखिम भरा है, क्यों ना आप कुछ व्यावहारिक करें। वे आपको नफरत से नहीं, बल्कि चिंता से ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन उनके शब्द आपके दिल में संदेह के बीज बोते हैं। आप खुद से पूछने लगते हैं, क्या मैं वाकई इसके लायक हूं? क्या मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है? लेकिन एक सच्चाई है, जितना करीब का रिश्ता होगा, उतना ही व्यक्ति को आपके बदलाव को स्वीकार करने में देर लगेगी। वे आपको वैसा ही देखना चाहते हैं जैसा वे पहले देखते थे। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा ही हुआ। वे बड़े मान सम्मान के पद पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनके अपने भाइयों ने उन पर विश्वास नहीं किया। उनकी दृष्टि को देखकर नहीं, बल्कि ईर्ष्या में उन्होंने उन्हें कुएं में फेंक दिया। तो याद रखिए, जो लोग आपको सबसे ज्यादा जानते हैं, वे आपकी क्षमता को देखने में सबसे ज्यादा असमर्थ हो सकते हैं। ये आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सीमा है। अल्लाह ताला कहते हैं, निश्चित रूप से शैतान मानव जाति का खुला दुश्मन है। सूरह यूसुफ आयत 125। शैतान का लक्ष्य हमेशा से मनुष्य को भटकाना रहा है। वह हर संभव तरीका अपनाता है, और एक तरीका ये है कि वह आपके निकटतम लोगों के दिलों में शक और अविश्वास के बीज बोता है। कभी कभी आपके करीबी का संदेह आपके लिए नहीं, बल्कि उनकी अपनी असुरक्षा के कारण होता है। कभी कभी आपके सपनों के सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के अंतिम रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पैगंबर को उसके अपने शहर में कभी भी सम्मानित नहीं किया जाता है, क्योंकि वे लोग जो आपके साथ बड़े हुए, जिन्होंने आपके संघर्षों को देखा, जिन्होंने आपके साथ बचपन की यादें साझा की,
वे आपको एक नए रूप में देखने में असमर्थ होते हैं, नहीं कि आप बदले नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी धारणा अब भी पुरानी है। यह बात बहुत दुखद होती है, खासकर जब यह उन लोगों से आए जिन्हें आप सबसे अधिक प्यार, कभी कभी आपके सपनों के सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के अंतिम रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पैगंबर को उसके अपने शहर में कभी भी सम्मानित नहीं किया जाता है, क्योंकि वे लोग जो आपके साथ बड़े हुए, जिन्होंने आपके संघर्षों को देखा, जिन्होंने आपके साथ बचपन की यादें साझा की, वे आपको एक नए रूप में देखने में असमर्थ होते हैं। नहीं कि आप बदले नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी धारणा अब भी पुरानी है। यह बात बहुत दुखद होती है, खासकर जब यह उन लोगों से आए जिन्हें आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। आप उनसे समर्थन की उम्मीद करते हैं। आप चाहते हैं कि वे आपकी क्षमता को पहचानें, आपके सपनों की समझें, लेकिन कभी कभी वे ऐसा नहीं कर पाते। और यदि आप सावधान नहीं रहे तो उनका संदेह आपके दिल में घुस जाता है और आपका स्वयं का संदेह बन जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला कदम, उन लोगों को समझाने में समय बर्बाद न करें जो आपकी क्षमता को देखने से इनकार करते हैं। यदि वे आज आप पर विश्वास नहीं करते हैं तो वे आपके सफल होने के बाद ही आप पर विश्वास करेंगे। आपकी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा सबूत होगी। दूसरा कदम, उनके संदेह को अपने दिल पर हावी न होने दे। अगर अल्लाह ने आपके दिल में कोई सपना डाला है तो इसका मतलब है कि वो जानता है कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। चाहे दूसरे आप पर विश्वास करें या ना करें, इससे आपकी जिंदगी की दिव्य योजना नहीं बदलती। तीसरा कदम, लोगों पर भरोसा करने से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करें। इतिहास के कुछ सबसे महान लोगों ने बिना किसी बाहरी समर्थन के अपनी यात्रा शुरू की। वे आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने समझा कि उनकी यात्रा किसी की राय से बड़ी है। अल्लाह कहते हैं, और तुम्हारा रब तुम्हें देगा और तुम संतुष्ट हो जाओगे। सूरह अद-दोहा आयत 93-7। आपको हर किसी की राय की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अल्लाह की मदद और अपने दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। यदि आपका परिवार आप पर संदेह करता है, यदि आपके निकटतम मित्र आपकी क्षमता को देखने में असमर्थ है, तब भी आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वही लोग जो आज आप पर संदेह करते हैं कल ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि वे हमेशा से आप पर विश्वास करते रहे हो। एक बार जब आप सफल हो जाएंगे, अब अपने आप से पूछो, कितने ऐसे सपने हैं जो आपके दिल में थे लेकिन उन्हें जीवन में नहीं लाए जा सके? क्या वे आपके प्रियजनों के संदेह के शिकार हुए? क्या वे उनकी नजरों में गलतफहमी बनकर रह गए? और अगर ऐसा है तो क्या आप फिर से इसी चक्कर में फंस जाएंगे? शायद आपने महसूस किया है कि वक्त बदल रहा है। वे लोग जो पहले आपके साथ थे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। आप अकेले पड़ रहे हैं, जैसे किसी ने आपको छोड़ दिया हो। लेकिन समझ लीजिए, यह कोई सजा नहीं है, यह एक तैयारी है। एक वक्त था जब आपके पास साथ था, सहारा था, लेकिन अब आप अकेले हैं। और शायद आपने सोचा होगा, क्या मैं गलत जगह पर खड़ा हूं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है? यह तो एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। इतिहास के हर महान व्यक्ति ने अकेलेपन की आग झेली है। भविष्यवक्ता, नेता या जीवन में सफल कोई भी व्यक्ति, उसने भी वही रास्ता तय किया है। आप जिस अकेलेपन से गुजर रहे हैं वह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह एक छिपा हुआ अवसर है, एक ऐसा पल जहां आपका भविष्य तैयार हो रहा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कीजिए। उन्होंने गुफाए हिरा में अकेले घंटे बिताए। वहां उन्होंने अपने जीवन का सच्चा मकसद ढूंढा। वहां उन्हें पहला वही वचन मिला जिसने दुनिया को ही बदल दिया। कल्पना कीजिए, अगर वे उस अकेलेपन को नहीं झेलते तो क्या वे दुनिया की ओर जाने वाला रास्ता पा पाते? यही बात पूरे इतिहास में दोहराई गई है। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों से अलग रहना पड़ा। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने के बाद जेल तक पहुंचाया गया। मरियम अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म के लिए समाज से अकेलेपन का रास्ता अपनाया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब अल्लाह किसी के लिए बड़ी बातें लिखते हैं तो वे उसे दुनिया के शोरगुल से अलग कर देते हैं। वहां उसकी तैयारी होती है,
वहां उसकी मजबूती बनती है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? क्या पुराने दोस्त चले गए हैं? क्या परिवार आपको नहीं समझ पा रहा? क्या आपको लग रहा है कि कोई भी आपकी लड़ाई को नहीं देख रहा? लेकिन ये जान लीजिए, यह परित्याग नहीं है। यह अल्लाह का एक उपहार है, एक ऐसा मौका है कि जहां आपके अंदर की ताकत जाग रही है। अल्लाह आपको विचलित करने वाली चीजों से दूर कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ बड़ा आ रहा है। वह आपको खुद से जोड़ रहे हैं, आपके वास्तविक उद्देश्य से मिला रहे हैं। एक कांत एक परीक्षा है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसकी आजमाइश लेते हैं, बल्कि इसे सम्मान का निशान समझे। यह आपके लिए अल्लाह के करीब आने का मौका है। यदि आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो इसे एक निमंत्रण माने, कुछ नया सीखने के लिए, अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए, या आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार होने के लिए। इतिहास में कोई भी महान व्यक्ति अकेलेपन से नहीं बचा। यूसुफ अलैहिस्सलाम हमेशा के लिए जेल में नहीं रहे, और न ही पैगंबर अलैहिस्सलाम हमेशा गुफा में। जब वे तैयार थे तो अल्लाह ने उन्हें महानता तक पहुंचा दिया। और अगर आप अभी अकेलेपन के रास्ते से गुजर रहे हैं, तो ये केवल इसलिए है क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। अल्लाह हमें याद दिलाते हैं, बातें के साथ कुछ तो मेरी संतुष्ट होगी। ये मंजिल के बारे में जो आपका इंतजार कर रही है, आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये सोचे कि मैं ही क्यों, बल्कि पूछे अल्लाह मुझे किस बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। क्या इस अकेलापन ने आपको कुछ ऐसा सिखाया है जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह आपके जीवन से विकर्षण हटा रहे हैं, क्योंकि वह आपको उस मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।